नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब कल मैंने आपको बताया था स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और स्पीड को अगर आपने डायरेक्शन दे दी तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ये बात मैंने आपको बताई थी। और कल हम चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी की ये वाली लाइन पे, अगर आपको याद हो। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये वाली लाइन पे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with at a variable speed we can express the magnitude of its rate of change of motion in terms of अच्छा, ये बात नहीं थी, एक मिनट जरा, मेरे से थोड़ा सा मिस हो रहा है। ये देखिए बच्चों, ये देखिए द वेलोसिटी, हाँ ये देखिए बेटा, ये वाली बात कल हम डिस्कस कर रहे थे। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। ठीक, वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म भी हो सकती है या वेरिएबल भी हो सकती है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, और वेरिएबल मतलब चेंज हो सकती है। ठीक, ये बात मैंने आपको बताई थी, जिसमें हमने आपको बताया था। अब इसी बात को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखो कह रहा है इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। ठीक, याद है मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म। चलो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखिए, आपको लेके चलता हूं मैं ग्रीन बोर्ड पर। ठीक, ध्यान दो। देखो मैंने आपको बेटा बताया था कल की क्लास में क्या, कि जो वेलोसिटी आपकी, ठीक, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और वेलोसिटी आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। ठीक, और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था क्या, कि वेलोसिटी बेटा आपकी यूनिफॉर्म कब होती है, याद रखिए, वेक्टर, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, क्या क्या बेटा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, एज वेल एज आपको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वेलोसिटी है बेटा, ये यूनिफॉर्म हो सकती है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। तो वेलोसिटी बेटा यूनिफॉर्म कब होती है बताइए। तो जवाब है वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब होती है जब वेलोसिटी को स्पेसिफाई करने वाले जो दोनों टर्म्स हैं आपके, क्या क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन, दोनों ही यूनिफॉर्म रहे, यानी कि दोनों चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म होती है बेटा, जब जब बेटा ध्यान देंगे, जब मैग्नीट्यूड भी बेटा सेम हो। ठीक है बेटा, और जब उसकी डायरेक्शन भी सेम हो। ध्यान से सुन लो बेटा, ये वाला केस पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं। क्या मैंने बोला आपको, वेलोसिटी बेटा यूनिफॉर्म कब रहेगी, जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो ऑब्जेक्ट का। ठीक है बेटा, जिस भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में आप बात कर रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक, और इसका बेटा बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है ना, कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन बेटा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है ना, और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कांस्टेंट है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं यहां पर, ठीक है, बना के दिखाता हूं तो शायद आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो। ये कलर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है क्या, चलो अब जैसा भी आ रहा है छोड़ो, ऐसे ही कर लो आज की क्लास। चलो देखो बेटा, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इस तरीके से। ठीक, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ठीक, पॉइंट ए से बी की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो बेटा, कल की क्लास हम थोड़ी ऐसी आपको याद दिला रहे हैं। ठीक है बेटा, ए से बी की तरफ मोशन हो रहा है। अब आप लोग बेटा देख के बताइए मुझे, मान लो कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, चलो ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट ले लो, ये बेटा ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसको देखना ध्यान से, देख रहे हो, देख रहे हो बेटा, स्टॉप, देखा आप लोगों ने क्या बेटा, एक बात बताओ, मैंने इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करी, बताइए बेटा, ए से बी तो ही लेके गया, बी से ए तो नहीं लेके आया। क्या मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करी स्टूडेंट्स, बताइए प्लीज, बताइए, क्या मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करी, नहीं करी। नो सर। यानी कि बेटा, हाँ, यानी कि बेटा आपकी डायरेक्शन तो इसकी फिक्स हो गई। ठीक, अब दूसरा बेटा एक चीज और बहुत ध्यान से देखना, जब मैंने इसको चलाया था, एक बार फिर से चला दूं, आपको अच्छा लगेगा, देखो
चलो फिर से मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा था पॉइंट ए से, बेटा जब मैं इसको चलाऊंगा तो देखना क्या मैं इसका रेट ऑफ मोशन तो नहीं चेंज कर दे रहा हूं कहीं, उसका मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ मोशन का मैग्नीट्यूड, मतलब क्या मैं इसकी स्पीड तो नहीं चेंज कर दे रहा हूं। स्पीड कब चेंज होती है बेटा, थोड़ा वो फील कर लो, है ना, फील करा है स्पीड, देखो बेटा, तेज धीरे तेज धीरे, देख रहे हो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। लेकिन बेटा ये वाला जरा मोशन देखना जरा, स्पीड क्या एक जैसी है कि नहीं बताना। इस मोशन को देखिए, क्या बेटा तेज धीरे हो रहा है या कांस्टेंट रेट ऑफ मोशन कर रहा है, कांस्टेंट तरीके से एक फिक्स स्पीड से मोशन कर रहा है, बताइए बताओ। सेकंड वाले केस में एक फिक्स्ड रेट ऑफ मोशन था इसका, यानी कि इसकी स्पीड फिक्स थी, मानते हो कि नहीं आप बताइए, ठीक, मानते हो कि नहीं। मान लो कि बेटा सेकंड केस में ये चल रहा था, बेटा कुछ भी स्पीड मान लो, हालांकि मैंने बहुत धीरे इसको चलाया था बट आप मान लो, जस्ट मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है। मान लो बेटा कि इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, मान लो, वैसे 2 मीटर पर सेकंड तो बहुत फास्ट होता है, बट फिर भी अरे भाई मान लो, मैंने चेंज तो नहीं किया ना। चलो दिखा दूं, देखो ये देखना बेटा, 1 2 3 स्टार्ट, एक ही स्पीड से जा रहा था ये, अगर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो उतने से मैंने इसकी स्पीड बेटा फास्ट या स्लो नहीं करी, ठीक है ना। यानी कि दूसरे शब्दों में बोलें तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ना तो वेलोसिटी का मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बेटा पूरी जर्नी में सेम था, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम थी, ठीक। तो इस टाइम आप क्या बोलोगे, ऐसे केस में आप क्या बोलोगे बेटा कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक। तो सभी बच्चे इस केस को याद कर लें, वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होती है स्टूडेंट्स, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट रहे, यानी कि चेंज ना हो। अब बेटा एक चीज और कॉपी में नोट लगा लो, कल की बात मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, बॉडी की स्पीड होती है। फिर से सुन लीजिए बेटा, मैं लिख दूं तो आपको अच्छा लगेगा, देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट डू द मोशन, या आप सिंपल लिख सकते हो व्हेन द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, ओके स्टूडेंट्स, व्हेन द मोशन इज इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है बेटा, ठीक, तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो कोई नई चीज नहीं है, वो बॉडी की स्पीड ही होती है, ठीक। यानी कि बॉडी की जो स्पीड होती है वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। तो व्हेन द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड के, ठीक, समझ रहे हो, ऐसे ही लिख दो, मॉड मत लगाओ यहाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी स्पीड। तो बेटा इस केस में बताओ, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो बॉडी अगर ए से बी की तरफ जा रही है तो उसकी डायरेक्शन भी सेम है, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा चेक कर लो, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड होती है, कब, जब बॉडी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है। तो वेलोसिटी का यदि मैग्नीट्यूड आपको दिखाना हो तो आप ऐसे लिख दीजिए बस, लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है। तो बेटा ये वाला जो केस है, ये केस है कि वेलोसिटी क्या है यहाँ, यूनिफॉर्म। तो ये वाले डायग्राम में हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। क्यों है वेलोसिटी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी का जो बेटा मैग्नीट्यूड है यानी कि स्पीड है वो भी नहीं चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही, तो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म हियर, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे बच्चे, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। चलो अब देखते हैं आप बेटा क्या बताओगे, मैं ना अभी कुछ यहां पर एक्टिविटी आपको करके दिखाता हूं, देखते हैं आप क्या बताओगे, ठीक, करें, देखो फिर से वही सारी कहानियां। वेलोसिटी के पास बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो होता है क्या, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास दो चीजें होंगी, क्या क्या होगा बेटा, एक तो होगा उसका मैग्नीट्यूड, सही बेटा, और एक होगा उसका क्या, डायरेक्शन। चलो फिर से देखना बेटा, फिर से बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, देखो स्टूडेंट्स,
फिर से बेटा मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन करा रहा हूं और जवाब आप लोग ही दोगे, है ना, आप लोग ही जवाब दोगे। ये पॉइंट ए है, ठीक, और बेटा ये पॉइंट बी है, ठीक। ध्यान से चेक करना बेटा, मैं मोशन करवाने जा रहा हूं ऑब्जेक्ट का, थोड़ा आप मेरी हेल्प करिएगा, थोड़ा जज करिएगा मैं कैसे मोशन करा रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक, अब चलाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से चेक कर लेना। 1 2 3 स्टार्ट, चलो चलाएं, चलो। देखा आपने? बताइए सबसे पहले बेटा मुझे ये बताओ, इस मोशन में क्या डायरेक्शन चेंज हुई? बताइए। नो सर। नहीं हुई डायरेक्शन। देखो बच्चे ने बिल्कुल, बच्चे ने सही बता दिया है, डायरेक्शन तो ए से बी की तरफ है, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, तो बेटा डायरेक्शन सेम हो गई। यस सर। लेकिन बेटा फिर से मैं मोशन दिखा दूं तुम्हें, एक बार फिर से देख लो, चलो फिर से देख लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, चलो करें, चलो देखना देखना। डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, लेकिन ये बताइए क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है बेटा वेलोसिटी का? बताइए। यस सर। हाँ, पहले स्पीड धीरे थी, फिर तेज हुई, फिर धीरे हो गई, देखा आपने, तेज चला धीरे चला, तेज चला धीरे चला, तो बड़ा स्पीड तो चेंज हो रही है, ठीक। मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो जो स्पीड होगा वही तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो बेटा समझ रहे हो ना, कभी ये तेज चल गई थी कभी धीरे चल गई थी, फिर से देखो, ये देखो, देखा? तो बेटा कभी ये तेज थी कभी धीरे थी, यानी कि बेटा इसकी स्पीड क्या हो रही थी? इसकी स्पीड क्या हो रही थी? स्पीड इज चेंजिंग। अगर स्पीड बेटा चेंज हो रही है और मोशन स्ट्रेट लाइन में है, तो मोशन जब स्ट्रेट लाइन में होता है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड ही तो होता है। यानी कि अगर स्पीड चेंज हो रही तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। यस और नो? ठीक, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेटा हेयर चेंजेस, मानते हो कि नहीं बताओ? ये वाले केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेटा चेंजेस। अब मुझे बेटा एक बात बताओ कि क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी या वेरिएबल हो जाएगी? वेरिएबल का मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, एक तो उसकी डायरेक्शन है, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड है। यदि दोनों सेम रहेंगे, डायरेक्शन भी सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड भी यदि सेम रहा, तब जाके वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती। दोनों में से अगर कोई भी चेंज हो गया बेटा तो वेलोसिटी वेरिएबल। वेरिएबल होती है। अब मुझे बताओ बेटा, वेलोसिटी वेरिएबल मानोगे या यूनिफॉर्म मानोगे इस केस में? वेरिएबल। वेरिएबल मानोगे, वेरी गुड। देखो आप ही लोग बता रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, है ना, आप लोग सब समझ रहे हो, वेरी गुड, गुड। तो बेटा हेयर हेयर लिख दें, समझ जाओगे। हेयर वेलोसिटी इज वेरिएबल, सही है। तो अब आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि वेलोसिटी की मान लो मैग्नीट्यूड बेटा चेंज हो रहा है, ठीक, और लेकिन डायरेक्शन फिक्स है, तो क्या वेलोसिटी वेरिएबल है? कहते ना हाँ हाँ वेलोसिटी वेरिएबल है। क्यों? वेलोसिटी तभी यूनिफॉर्म होगी जब दोनों चीजें सेम रहेंगी, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, यानी कि उसकी स्पीड भी सेम हो जाए और डायरेक्शन भी सेम हो जाए। अब सुनो बेटा, अब एक केस दिखाऊं मैं आपको, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रखूंगा, यानी कि चेंज नहीं करूंगा मैं मैग्नीट्यूड, लेकिन मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। सही है, चेक कर लेना। देखो बच्चों, फिर से हम लेते हैं वही सारी कहानी बेटा अपनी। वेलोसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। वेलोसिटी को स्पेसिफाई करने के लिए आपको दो टर्म्स बताने पड़ेंगे, कौन कौन सा? एक तो उसका मैग्नीट्यूड, यस सर, और दूसरी उसकी डायरेक्शन। ठीक है बेटा, अब आओ जरा चेक करते हैं, ठीक, बहुत ध्यान से चेक करना। अब चेक करते हैं, देखो बेटा एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो? क्या जरूरी है मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो? नहीं, जरूरी नहीं है, नो। ठीक। हाँ बेटा, क्या मोशन ऐसे पाथ में नहीं हो सकता है? ध्यान देंगे बेटा, ये देखो एक कर्व पाथ है, ये रोड है और इस रोड पे कार जा रही है। क्या बेटा इस कर्व के अलोंग का मतलब कर्व के से लग के होके जाते हुए, अगर कोई रोड ऐसे है तो क्या इसमें मोशन नहीं हो सकता है किसी कार का? बताइए, हो सकता है सर, ठीक, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। उसके बाद बेटा मुझे बताओ, क्या अगर बताते जाना, ठीक बेटा, क्या मैंने अगर ऐसा एक पाथ बना दिया, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्या मैंने अगर एक ऐसा पाथ बना दिया, मतलब समझो कोई ऑब्जेक्ट बेटा ये रहा आपका, ठीक, मान लो एक सर्कुलर एक रेक्टेंगुलर पार्क है बेटा, है ना, हम लोग की कॉलोनी में एक रेक्टेंगुलर पार्क है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी को आप दिखा दो इस तरीके से। ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर पार्क है हम लोग की कॉलोनी में, मान लीजिए, ठीक। अब देखिए बेटा,
अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चल रहा है, मान लो, चलो ये ऑब्जेक्ट है, चलाते हैं इसको, इसका मोशन कराओ भाई, मोशन कराओ, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज करो। क्या बेटा मोशन ऐसे नहीं हो सकता है? बताओ, क्या मोशन ऐसे नहीं हो सकता है? बताओ, हो सकता है। ठीक, मतलब ऐसे पाथ पे भी हो सकता है, कर्व वाले पाथ पे भी हो सकता है। क्या बेटा सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है? बताओ, सर्कुलर पाथ नहीं होते हैं क्या? सर्कुलर ट्रैक नहीं होता है, उस पर मोशन नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो तरह तरह के बेटा आप मोशन देख रहे हो। ठीक है, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट समझाऊंगा, सुन लो ध्यान से। ये सर्कुलर ट्रैक है इस तरीके से, और इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या मोशन नहीं हो सकता है? बताइए। ये ऑब्जेक्ट है बेटा, क्या ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऐसे नहीं चल सकता है क्या अलोंग द सर्कुलर पाथ? बताओ, तो इतने तरीके का आप मोशन देख रहे हो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बच्चों सिखाना चाहता हूं, यहां पर ध्यान देंगे जरा। देखिए बच्चों, सबसे पहले आइए हम डिस्कस कर लेते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, है ना। और जरा इस मोशन को ध्यान से देखेंगे बच्चे, देखते हैं आप क्या समझते हो इससे, है ना। इस मोशन को दिखाने से पहले बेटा मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाना चाहता हूं। क्या पढ़ा दूं मैं आपको? छोटा सा टॉपिक एक, देखो बेटा, एक छोटा सा टॉपिक जो कि आप कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? सर्कल चैप्टर में पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे? सर्कल में। छोटा सा चैप्टर, छोटा सा टॉपिक है बेटा, उसको पहले पढ़ लो। ठीक, देखो ध्यान से बेटा, एक सर्कल है आपका, इस तरीके से, पूरी दुनिया को पता है सर्कल है, ठीक, आपको भी पता है। अब सुनो बेटा, व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल? व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल? सर्कल की टेंजेंट क्या होती है? ठीक, तो बहुत टेक्निकल डेफिनेशन बेटा मैं नहीं दे रहा हूं, वो तो मैं आपको मैथ्स में समझाऊंगा। ठीक, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होती है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बेटा कुछ नहीं करना है, कोई पॉइंट ले लो, सर्कल के बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लो, और इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो जिसको टच करके जा रही हो। ज्यादा मैं टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, बहुत इजी। बेटा कुछ नहीं करना है, सर्कल की बाउंड्री जो है, ये जो सर्कल की बाउंड्री है ना, इस पे एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, बस खत्म। तो ये देखिए, एक पॉइंट बेटा मैंने चूज किया और यहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये इस तरीके से, ये टेंजेंट है बेटा, क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, ये टेंजेंट हो गई, इसी को टेंजेंट बोलोगे, नाम रखना हो नाम रख दो, लो, ठीक, नाम रखना हो नाम रख दो, ये टेंजेंट है बेटा, ठीक। ओके, इस बल्कि आप इसको ऐसे दिखाओ, एरो मत लगाओ, उसका कारण है बाद में बताएंगे आपको, छोड़िए। ठीक, ये टेंजेंट है बेटा, ठीक। ओके, अब सुनो बेटा, मान लो मैंने आपसे बोला बेटा ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट बताओ, बेटा कैसे बनाओगे? क्या करें बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टच करती हुई, इस पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन बना दें। ठीक, लो बेटा, ये हो गया टेंजेंट इस पॉइंट पे। पॉइंट के नाम भी रख दो बेटा, पॉइंट के नाम भी रख दो। ये वाला पॉइंट पॉइंट ए था, सही है, और ये वाला पॉइंट पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पे टेंजेंट, पॉइंट बी पे टेंजेंट, सही है। और ये वाले पॉइंट पे बेटा टेंजेंट बनाते हैं यदि हम, ये लीजिए, ठीक। तो ये पॉइंट सी पे देखिए टेंजेंट बना दी। बच्चों क्या आप लोग को किसी दिए गए पॉइंट पे टेंजेंट बनाना आ गया है? यस और नो? क्या करेंगे, सर्कल Yes, की sir. बाउंड्री पे, हाँ, कोई पॉइंट होगा, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बस उसको टच करते, वो टेंजेंट हो गया, ठीक। बहुत बढ़िया, अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर चल रही होती है या किसी कर्व पाथ पे चल रही होती है, तो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन को टेंजेंट से दिखाया जाता है। फिर से सुन लो ध्यान से, जब कोई, अभी मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं सारा करके दिखाऊंगा, लेकिन आप समझो, जब कोई बॉडी बेटा किसी सर्कुलर पाथ पर चल रही होती है या किसी कर्व पाथ पर चल रही होती है, तो ध्यान दीजिएगा, बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को टेंजेंट के द्वारा दिखाया जाता है या वेलोसिटी की डायरेक्शन को टेंजेंट से दिखाया जाता है। ये क्या बात बोल दी, पहले लिख दूं फिर आप समझ जाओगे। अभी देखो, पहले लिख दूं फिर आप समझ जाओगे, ठीक। देखो देखो देखो, पहले लिख दें, समझो समझो समझो, देखो देखो क्या बता रहा हूं मैं। इफ any body is moving along 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 a curve, along a curve, और 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 का मतलब या तो along a curve और सर्कुलर पाथ। कुछ लोग को कर्व नहीं पता है क्या होता है बेटा, CURVE, कर्व का मतलब ना ऐसा, बस ये कुछ कर्व है, ये कर्व है, कोई क्या दिक्कत है बताओ, ठीक।
यहाँ मैथ्स पे नहीं जा रहे, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, तो जो समझने वाली बात है हम आपको सारी बता रहे हैं, ठीक। तो इफ एनी बॉडी इज मूविंग अलोंग अ कर्व और अ सर्कुलर पाथ, देन आप चाहे बेटा इसको डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखिए, क्योंकि आगे भी काम आएगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखो या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लिखो, बात सेम है बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप इसको बेटा चाहे लिखें डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक, या और का मतलब ये जो स्लैश लगाया ना हमने, इसका मतलब या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आप लिखें, ठीक है स्टूडेंट्स। If any body is moving along a curve or a circular path, the direction of motion, the direction of the motion or direction of velocity is is shown by is shown by drawing a tangent, drawing a tangent is shown by drawing a tangent। अब ये क्या बात हो गई सर, दिखाते हैं बेटा, सुन लो। चलो सबसे पहले सर्कुलर पाथ वाला पढ़ लेते हैं, ठीक। देखो बेटा ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना बेटा। बेटा एक बात बताओ, सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट या तो क्लॉकवाइज चलेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, भाई सही बात तो है ना, ठीक। क्लॉकवाइज समझते हो, जैसे घड़ी चलती है ऐसे चलती है ना क्लॉक आपकी, इस तरीके से ये क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक। तो चलो बेटा कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। चलो इस ऑब्जेक्ट को हम चलाते हैं, चलो बताओ बेटा ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक। अब चलाने जा रहे हैं, बताइएगा अब कैसे चल रहा है ये, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात हो गई। अब सुनो बेटा, अब मान लो इसको मैं क्लॉकवाइज चला रहा हूँ, ठीक, समझिएगा 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 समझिएगा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ, अरे समझ लेना भैया, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या टेंशन है, कोई ऑब्जेक्ट है, समझ लेना, समझने में क्या जा रहा है, ठीक। तो बेटा मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक। मान लो कि ऑब्जेक्ट बेटा यहां पर पहुंचा हुआ है, ठीक, और इस पॉइंट का नाम P है। अब मैं आपसे ये बता रहा हूं कि पूछ रहा हूं कि मतलब इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन क्या है, क्या बढ़ाया उसने बताओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा हो या सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा हो, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम कैसे दिखाते हैं, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। मेरी बात ध्यान सुनो, ये मोशन ऐसे हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक, एरो लगा दिया मैंने, समझ जाना। तो बेटा इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे, अगर आपको क्या दिखाना हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को दिखाना हो, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अब सवाल ये है कि एरो कहां लगेगा, तो बेटा एरो लगेगा ऐसे करके, क्योंकि क्लॉकवाइज थी ना, तो ऐसे अपना हाथ घुमा के देखो, अपना हाथ ऐसे घुमा के देखो ना क्लॉकवाइज बेटा, ठीक। मैं लिख दे रहा हूं भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। बेटा यहां पर मैंने क्या माना है, मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो ऐसे हाथ घुमा के देखो, ठीक। तो जब ऐसे हाथ घुमाओगे तो एरो पे ऐसे आएगा ना डायरेक्शन, ठीक। इसलिए ध्यान देंगे, हमने एरो ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है बेटा, ऐसे नहीं लगाया है, कैसे, ऐसे नहीं लगाया है, जरा देख लेना, ठीक, हमने एरो ऐसे नहीं लगाया है, सही है ना, ऐसे नहीं लगाया एरो, ऐसे ऐसे लगा देते तो एंटी क्लॉकवाइज मान लिया जाता ना, समझे, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, अब ध्यान देना बेटा, ठीक। तो बेटा एरो ऐसे करके लगाओगे। चलो आगे बढ़ो। अब ये गाड़ी चल रही है, इस पे इस तरीके से कार एक सर्कुलर पाथ पे चलते 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 अगर यहां पहुंच जाए, ठीक, ये वाले पॉइंट पे अगर पहुंच जाए, तो पॉइंट क्यू पर हम मोशन की डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे बेटा, पॉइंट क्यू पर जब पहुंच गई बॉडी, तो मोशन की डायरेक्शन को हम कैसे दिखाएंगे, बताइए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, जल्दी बताइए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट, ठीक, टेंजेंट ड्रॉ करो जिसको टच करके जाएगा। अब बेटा मुझे ये बताओ एरो कौन सा सही है, बताना जरा, ये येलो कलर वाला एरो सही है बेटा या ब्लू कलर वाला एरो सही है, कौन सा कलर का एरो सही है, येलो। क्लॉकवाइज। ब्लू वाला कैसे सही है बेटा, बताना जरा। ऐसे क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी ना, येलो। ऐसे हाथ घुमा के लो, येलो वाला सही है ना, कोई डाउट है किसी को, आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ब्लू वाला गलत था। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो किसी पॉइंट पर बेटा सर्कुलर पाथ में किसी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को कैसे दिखाया जाता है, टेंजेंट ड्रॉ करके एरो लगा के दिखाया जाता है। और एरो लगाना मैंने आपको सिखा दिया, और सिखाऊं, देखो मान लो बेटा ये क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, ठीक, और ऑब्जेक्ट बेटा यहां पहुंच गया, ठीक, इस पॉइंट का नाम रख दो, लेट अस से ये वाला पॉइंट सी, ठीक। तो सी पॉइंट पे बेटा क्या करेंगे, लो
अब बताओ येलो वाला एरो सही है बेटा या ब्लू वाला एरो सही है, बताना जरा, कौन सा कलर का एरो सही है बताओ। डायरेक्शन ऑफ मोशन को कौन सा एरो दिखा रहा है, येलो वाला या ब्लू वाला? क्लॉकवाइज मोशन हो रहा था, बताओ। नो येलो वाला। ठीक, साफ साफ आपको पता चल रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां क्लॉकवाइज मोशन में आप मोशन की डायरेक्शन को देख रहे हो, ठीक ठीक है। थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, आपको अजीब लगेगा कि चैप्टर नंबर 1 में ही सर इतना बता रहे हैं, है ना, बट बेटा थोड़ा समझ लो होता क्या है, गेम थोड़ा सा क्या चलता है, थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। देखो बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है ना, तो अब आपके मन में क्या आ रहा है, आपके मन में तो यही आ रहा होगा ना, सर ये सर्कल का सेंटर है, ठीक, तो इस पॉइंट पे पहुंच के ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, यानी कि ऑब्जेक्ट जाना तो इधर चाहता है, लेकिन इसको मोड़ देता है कोई अलोंग द सर्कुलर पाथ। खुद दिमाग लगाओ ना बेटा, जब ये पी से घूम के यहां पर आएगा इस पॉइंट पे, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी, यहां पर घूम के आएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी। तो हर एक पल ये सर्कुलर पाथ को ऑब्जेक्ट छोड़कर बाहर निकलना चाहता है अलोंग द टेंजेंट, ऐसे करके। कौन इसको पकड़ के मोड़ देता है, देखो ध्यान चेक करना बेटा, ये इस पॉइंट पे इधर जाना चाहता था, अगले यहां वाले पॉइंट पे पहुंच के इधर भागना चाहता है, लेकिन कार निकल के इधर तो चली नहीं जा रही है, ठीक, ये इधर भागना चाहता था इस पॉइंट पे, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, ये इस पॉइंट पे इधर भागना चाहता था, ये इस पॉइंट पे, लेकिन बेटा ये मतलब मान लो कार चल रही, कार निकल के ऐसे भाग क्यों नहीं जाती है सर्कुलर पाथ को छोड़ के? तो जवाब ये है कि इसको कोई पकड़ के सेंटर की तरफ खींचता है। सुन लो ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट को कोई पकड़कर सेंटर की तरफ खींचता है। कौन पकड़कर खींचता है? खींचने का काम कौन करता है? फोर्स। इतना तो पढ़े लिखे हो गए आप, दरवाजे पे आप फोर्स लगाते हो ना, तो दरवाजा घूम जाता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उसकी क्या नाम है, उस पर एक तरीके का फोर्स लगता है, और क्या मैं बताऊं अभी, है ना, फोर्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, ये ऑब्जेक्ट जाना इधर चाहता था, किसी ने पकड़ के इसको खींच लिया सेंटर की तरफ। सोचो, ठीक, तो इसको पकड़ के वो हर पल खींच लेता है, कहता है अरे भैया कहां चले, सेंटर की तरफ आओ। ये इधर भागना चाहता था, फिर से इसको किसी ने सेंटर की तरफ खींच लिया। ये इधर भागना चाहता था, फिर से इसको किसी ने सेंटर की तरफ खींच लिया। वो उधर भागना चाहता था, फिर से इसको किसी ने पकड़ के सेंटर की तरफ खींचा, ये टर्न हो गया ऐसे करके, ठीक है बेटा। तो हर एक पल पर, हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ को छोड़ के कहीं वो बाहर ना निकल जाए, इसलिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, और उस सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब मोटी मोटी बात सुन लो बेटा, एक बात बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, तो हर एक पॉइंट पे क्या ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाती है या नहीं बदल जाती? देख के बताओ, बताओ। हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती कि नहीं होती? देख के बताइए भाई। पी पॉइंट होती पे इधर भागना चाहता था, ये वाले पॉइंट पे इधर भागना चाहता था, अगले पल यहां पहुंचा तो उधर भागना चाहता था, यानी कि अपनी हर पल ही अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है, हर पॉइंट पे। एक पॉइंट से जैसे ही दूसरे पॉइंट पे निकलता है, तुरंत टेंजेंट ड्रॉ कर दो, पता चल जाएगा आपको इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पल चेंज हो रही है। सर तो सर ये ऑब्जेक्ट निकल के सर्कुलर पाथ से बाहर क्यों नहीं भाग जाता है? तो जवाब है, इसको एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है सेंटीपिटल फोर्स। वो फोर्स हमेशा किधर खींच के रखता है? सेंटर की तरफ, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट बाहर निकल नहीं पाता है। अब सेंटीपिटल फोर्स के बारे में बेटा हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे फोर्स वाले चैप्टर में, लेकिन वापस आप लौट के आइए, ठीक। तो बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में बेटा मोशन कर रहा होता है, तो हर एक पल, हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन या उसकी वेलोसिटी ऑफ मोशन चेंज होती, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, और इस डायरेक्शन को हम कैसे दिखाते हैं? टेंजेंट बनाकर। यस सर। अब सुनिएगा सर ध्यान से, अब बेटा मैं सिनेरियो चेंज कर रहा हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है, ठीक। थोड़ा पहले समझ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, आपको पूरे साल भर काम आएगा ये सब बातें, ध्यान से चेक करना। लो बेटा, अब मैंने फिर से एक सर्कुलर मोशन आपको दिखाया इस बार, लेकिन बेटा इस बार ऑब्जेक्ट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ट्यू 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 ऐसा घूम रहा है, ओके। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है सर, सेकंड केस में, ये वाले केस में। अब देखना बेटा और मुझे बताना, ध्यान से ही बताओ। देखो पहले आओ, तुमको ऑब्जेक्ट दिखा दें, चलाओ, चलाओ ऑब्जेक्ट को,
देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज? यस सर। चलो अब ऑब्जेक्ट हटा दो यहां से। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट कोई घूम रहा है। अब बेटा मुझे बताओ, मान लो ये वाले पॉइंट पर मैंने आपको पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो क्या ड्रॉ करोगे? जल्दी बताओ क्या ड्रॉ करोगे जल्दी से? टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक, लो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, अब बताओ, थोड़ा बताना बेटा, ध्यान से बताना, आराम से बिल्कुल बताओ बेटा, एरो येलो वाला सही है या ब्लू वाला सही है? ब्लू। ब्लू वाला। हाँ, आया कि नहीं आया बताओ? अरे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट को पी मैंने बोला, तो बेटा इधर आएगी ना मोशन ऑफ डायरेक्शन, ट्यू ट्यू ऐसा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये ऐसे, ये वाले पॉइंट पर, पॉइंट क्यू मान लो इसको बेटा, है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑब्वियसली आप टेंजेंट से दिखाओगे, या वेलोसिटी की डायरेक्शन को आप टेंजेंट से दिखाओगे। ठीक है बेटा, बताना बेटा येलो वाला सही है या ब्लू वाला सही? डायरेक्शन बताइए कौन सी सही है, येलो वाला या ब्लू वाला? येलो। बोलो। येलो वाला, क्योंकि ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना, अपना हाथ घुमा के देख लो ना, इधर आएगा ना। ये पॉइंट क्यू था, पी था, क्यू था, आर था, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन मैंने आपको दिखा दी, या मैंने आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखा दी। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अब बेटा मैं एक कर्व पाथ बना रहा हूं, ठीक है। मान लो कि एक कर्व पाथ है जिसके अलोंग बॉडी मोशन कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये कर्व पाथ है बेटा। ठीक, बॉडी ए पोजीशन से चलती है, पॉइंट ए से जाती चलती है और बी तक जाती है। अरे कोई रोड है, मान लो तुम हेलीकॉप्टर से इस रोड को देख रहे हो, टॉप व्यू है रोड का, ऊपर से देख रहे हो, तो कार ऐसे जाती, टियों ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के जाती। ठीक, अब ध्यान से चेक करो बेटा, यहां पर भी यही काम करना है। अगर मोशन कहां हो रहा हो, किसी कर्व पाथ पे हो रहा हो, तो किसी पॉइंट पे उसकी, अच्छा मोशन ए से बी की तरफ हो रहा है, तो इतने तो समझदार हो, किसी पॉइंट पे अगर मैं तुमसे डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछूंगा, तो तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स बताइए? टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक, क्या बेटा टेंजेंट नहीं ड्रॉ करना आता है तुमको? बताओ, मान लो तुमसे मैं ये वाले पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछ रहा हूं, तो क्या करोगे? एक लाइन इसको ऐसे टच करके जाएगी, इस पॉइंट को। देखो बेटा बहुत अच्छा तो बन नहीं पा रहा है, यहां ना बनाए क्या, समझ जाओगे आप, रुको थोड़ा, ग्राफ ग्राफ कह रहा हूं सॉरी, थोड़ा पाथ को सही कर देना, आपको अच्छा फील होगा। देखो, ठीक, चलो अब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखो बेटा ये वाले पॉइंट पे यदि आप डायरेक्शन की मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेक करना चाहते हैं, तो आपको इस पॉइंट पे टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बताओ बेटा, अगर ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन की जो ऑब्जेक्ट की मोशन की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी डायरेक्शन है, उसके लिए येलो वाला एरो सही है या ब्लू वाला एरो सही है? बताओ बेटा जल्दी से। येलो। येलो वाला, इतने तो समझदार हो गए हो। ठीक, ऐसे जा रहा है ना, उधर आ रहा है ना ए से बी की तरफ। ठीक, तो अगला देखो, मान लो ये वाले पॉइंट का नाम बेटा मैंने पी रखा, अगले पल चलते चलते बॉडी यहां पहुंच गई क्यू पर। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? क्यू। क्यू पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे बताइए? टेंजेंट। ठीक, ये इस तरीके से, तो पॉइंट क्यू पर मोशन और डायरेक्शन इधर है, फिर पॉइंट आर पर बेटा एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अच्छा कुछ बच्चे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पा रहे होंगे, टेंजेंट कुछ नहीं, एक लाइन है जो इस पॉइंट को टच करके जा रही बस। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, अब मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। कुछ बच्चे कह रहे होंगे यहाँ नहीं बना रहे हो आप, अरे भैया बना लो, ये ऐसे करके आएगी टेंजेंट, मान लो, मानने में क्या जा रहा है। ठीक, इस पॉइंट पे बना लो, समझदार हो अब तो, इस पॉइंट पे बना लो, इस पॉइंट पे बना लो, सही है। अब मुझे बेटा देख के बताओ यहां पर कि ये जो कर्व वाला पाथ है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? बताइए। हो रही है। हो रही है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहे कांस्टेंट हो चाहे कांस्टेंट ना हो, यानी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट हो चाहे ना हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, मैंने कल आपको पढ़ाया था वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल कहलाती है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए चाहे डायरेक्शन, तो ये वाले मोशन में डायरेक्शन पक्का चेंज हो रही कि नहीं हो रही? बताओ, बताओ बेटा, ये वाले मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही कि नहीं हो रही? बताइए। जैसे। हो रही है, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है डायरेक्शन चेंजेस।
अब बेटा देखो डायरेक्शन चेंज हो रही, क्या पता मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और क्या पता मैग्नीट्यूड क्या हो, वेरिएबल हो। ध्यान से चेक करो, ऑब्जेक्ट चला दें, अभी आपको अच्छा लगेगा। देखो सॉरी, ब्लू कलर का एक ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूं, है ना। चलो बेटा ऑब्जेक्ट चलाने जा रहे हैं, बताना जरा, डायरेक्शन तो पक्का चेंज हो रही, डायरेक्शन तो पक्का चेंज हो रही सर। बेटा स्पीड देखना इसकी, तुम ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं पूरा नहीं चला रहा हूं, लेकिन अभी तक देख के आप क्या बता सकते हो, स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है बेटा, बताओ बोलो। यस सर। हाँ इसकी स्पीड कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट वे से चला रहा था मैं। तो बेटा अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है और स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ओके। स्पीड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा कर्व पाथ में भी अगर मोशन हो रहा है ना, तो जो स्पीड होगा वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक। मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो चाहे कर्व पाथ पे हो रहा हो, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड के इक्वल होता है, ठीक। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, तो बेटा यहां तो दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इस केस में जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस केस में वेलोसिटी बताइए कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बोलो। वेरिएबल। वेलोसिटी इज वेरिएबल, क्योंकि दोनों ही चेंज हो रहे हैं। वेलोसिटी को बताने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दूसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन, या वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक। अब सुनो, अब दूसरा बेटा जरा मोशन देखना, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, देखना जरा, ट्यू, अरे भाई बड़ा हो गया एक मिनट रुक जाओ, चलो देखो, ट्यू ट्यू, बताओ सेकंड वाले मोशन में बेटा क्या हालत हुई, सेकंड वाले मोशन में क्या हालत हुई, ओहो आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, फर्स्ट वाले मोशन में स्पीड कांस्टेंट थी ना, ठीक है। तो ये सेकंड वाला केस है, ये सेकंड वाला केस है, सुन लो ध्यान से भाई, ध्यान भी नहीं दे रहे, कोई बता नहीं रहा है। अरे भाई रुक जाओ, फिर से दिखाता हूं बेटा, कंफ्यूज मत कर देना। देखो 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 देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रुक जाओ, यहाँ मैंने क्या लिखा था, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो तो पक्का हो रही है, स्पीड मतलब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंजेस नहीं, कांस्टेंट थी वो तो, गलती से चेंजेस मैंने लिख दिया फर्स्ट वाले केस में, मानते हो कि नहीं बताओ आप लोग, फिर से दिखा दूं फर्स्ट वाला केस, ये देखो फर्स्ट वाला केस ये था बेटा, ये था फर्स्ट वाला केस। देखो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और देखना जहां जहां एरो आ रहा है वहां वहां ये भागने की कोशिश करेगा। देखो उधर वो उधर जाना चाहता था, लेकिन किसी फोर्स ने पकड़ के इसको खींच लिया इधर। अब वो फोर्स कौन होगा उसको आप छोड़ो, ये इधर जाना चाहता था, किसी फोर्स ने पकड़ के खींच लिया, तो फिर चला रहा हूं, देखना जरा, बस आप इसकी स्पीड देखना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि पर यूनिट टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हर एक सेकंड में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, देख लेना, धीरे तेज नहीं हो रहा है ये, यानी कि स्लो फास्ट नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। लगभग मैंने चलाने की कोशिश करी थी इसको, ठीक। तो बताइए जरा, डायरेक्शन चेंज हो रही थी, यस सर, लेकिन स्पीड कांस्टेंट थी इसकी, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस नहीं बेटा, कांस्टेंट। स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलो, ये क्या था, कांस्टेंट था। तो इन दोनों में से एक भी चीज चेंज हो जाए, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए चाहे स्पीड यानी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाती। तो वेलोसिटी इज वेरिएबल, यस और नो। अब दूसरा बेटा कर रहे हैं, ध्यान से चेक करना, ये फर्स्ट केस था, ठीक। दूसरा केस देखना, ये ऑब्जेक्ट है, चलाने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से चेक कर लेना, सेकंड केस का आंसर यहां लिख रहे हैं, ठीक ठीक। चलाएं इसको, चलो मोशन कराते हैं, देखना,
बताओ सेकंड केस में डायरेक्शन चेंज हो रही थी कि नहीं हो रही थी, बताइए। यस सर। हो रही थी, क्योंकि कर पाथ है, हर एक पल आप डायरेक्शन को टेंजेंट से दिखाओगे तो चेंज हो रही है। क्या स्पीड चेंज हो रही थी कि नहीं हो रही थी इस बार, बताइए। चेंज हो रही थी, है ना। स्पीड भी तो चेंज हो रही, कभी स्लो था कभी फास्ट था, कभी स्लो था कभी फास्ट था। ठीक, तो सेकंड केस में क्या हुआ, डायरेक्शन चेंजेस एंड स्पीड ऑल्सो चेंजेस। स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कभी स्लो था कभी फास्ट था, कभी स्लो था कभी फास्ट था। तो बताइए सेकंड केस में जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, यहां वेरिएबल, क्योंकि दोनों में से कुछ भी चेंज हो तो आपकी तो दोनों ही चेंज हो रहे हैं। ठीक, तो वेलोसिटी इज वेरिएबल। कोई डाउट है बताइए, तो ये नोट कर लीजिए, अभी मैं आपको नेक्स्ट केस दिखाता हूं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, तो आपने क्या सीखा कि वेलोसिटी कब वेरिएबल होती है, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, यानी कि दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए, ठीक, तब भी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, चाहे दोनों ही चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी। समझे। दूसरे केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा था, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। और यूनिफॉर्म कब होता है, जब दोनों सेम रहते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक केस दिखाता हूं, कौन सा केस दिखाऊं, हाँ, अब एक केस दिखाता हूं, पहले पहले यही वाला केस एक बार फिर से दिखा दूं मैं आपको, ये दोनों केस एक जगह और दिखाऊं, देखो पीछे आ जाओ, या आप यहां पर आ जाओ। ये सर्कुलर पाथ है, अब हम एक ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, ये ऑब्जेक्ट चलेगा, चलाएं, चलो देखो, चलो चला दिया, बताओ इसकी स्पीड आपको कैसी लगी, वेरिएबल या कांस्टेंट, बताइए। कांस्टेंट। कांस्टेंट, स्पीड इसकी कांस्टेंट थी। स्पीड का मतलब बेटा क्या कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड। हाँ मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन बेटा क्या डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही थी, बताओ, डायरेक्शन तो चेंज हो रही थी, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हर एक पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन होगी टेंजेंट से, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन थी, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन थी, ठीक, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन थी, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन थी, ठीक, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन थी, सही है ना। तो हर एक पल, हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक, यानी कि डायरेक्शन चेंजेस। तो देखा आपने, डायरेक्शन चेंज हो रही, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो इस टाइम वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। समझ गए ना। इस केस में भी आपकी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। ठीक, वेलोसिटी इज वेरिएबल, सही है। ओके नाउ, अब एक और केस आपको दिखाऊं, नेक्स्ट केस देखना, फिर से मोशन करा रहे हैं इसका, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो देखो ये ऑब्जेक्ट है, चलो देखो, बताओ स्पीड कैसी थी, स्पीड कैसी थी इसकी, हाँ स्पीड चेंज हो रही थी, कभी स्लो था कभी फास्ट था, यानी कि रेट ऑफ मोशन का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है ना। सो स्पीड ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन मतलब बेटा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, और डायरेक्शन तो हो ही रही है इसकी चेंज,
डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस। तो इस केस में भी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि दोनों ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो क्या है यहां पर भी क्या है आपका, वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंज हो रही है। ठीक, अब मैं आपको एक केस दिखाता हूं। अब आपको मोटी मोटी बात समझ आ गई कि वेलोसिटी तभी वेरिएबल होगी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है और उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, देख लीजिए जाके, और इसकी स्पीड भी अगर कांस्टेंट रहती है, ये देखिए, ये देखिए स्पीड, यहां पर देखिए, ये देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट था 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और डायरेक्शन भी सेम थी, तब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। लेकिन इन दोनों में से एक भी चीज चेंज हो गई, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर क्या हुआ था, स्पीड तो चेंज कर रही थी। हमने ऑब्जेक्ट को कभी धीरे चलाया था, कभी तेज चलाया था। अच्छा, ये केस मैं डिस्कस कर चुका हूं, मुझे लग रहा नहीं किया था। तेज धीरे, तेज धीरे तेज। ठीक, स्पीड इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। तो स्पीड चेंज हो रही थी, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, डायरेक्शन सेम थी। हाँ लिखा तो है, तो वेलोसिटी वेरिएबल थी। ठीक, तो कर तो लिए सारे केस डिस्कस। तो बस यही आपकी किताब में लिखा था कल। ठीक है, तो इतनी सी बात जो एनसीईआरटी ने लिखी बेटा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए देख लीजिए, पढ़ लीजिए बेटा, यही बात लिखी है आपकी किताब में। उसने लिखा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। केस मैंने आपको समझा दिया। कह रहा है इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही हो तब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा हो, या तो बोथ। बोथ का मतलब है दोनों ही चेंज हो रहा हो, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, अब ध्यान सुनना, कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड। ये बड़ा बढ़िया बता रहा है। कह रहा है व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट वेरिएबल स्पीड, मतलब कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में तो जा रहा हो लेकिन वेरिएबल स्पीड से जा रहा हो, यानी कि स्पीड चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एज द रेट ऑफ द मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, ये तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो 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 देखो, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम कितना है आज उस हिसाब से बात करते हैं, शायद आज हो पाएगा ये। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखी, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है क्या लिखी है ना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कह रहा है कि जब मोशन कैसा हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो और वेरिएबल स्पीड से हो रहा हो, ठीक है, देन we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. It is calculated in the same way as calculated the average speed. बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बेटा मोशन कैसे हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में, पढ़ लेना अपनी किताब। मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो लेकिन वेरिएबल स्पीड से हो रहा हो, मतलब समझो, मतलब पहले वो स्लो था फास्ट था, स्लो था फास्ट था, ऐसे देखो, स्लो, अरे ये देखो, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट, यही चीज लिखी है। मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है लेकिन वेरिएबल स्पीड से हो रहा हो, तब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी दिखाना होता है। यानी कि उस टाइम अगर आपको रेट ऑफ मोशन का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, क्योंकि डायरेक्शन तो तुमको दिख ही रही है ना ए से बी, इसलिए वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन के बारे में। तो कह रहा है इस टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ मोशन निकालना उसी तरीके से निकाला जाता है जैसे हम क्या निकालते थे, एवरेज स्पीड निकालते थे। फिर से सुनो भाई, मेरी बात फिर से सुनो। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, यस सर, और उसकी स्पीड वेरिएबल हो, मतलब धीरे तेज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है। ठीक, दो कंडीशन है बेटा, ध्यान से सुन लो। अगर मोशन कैसे हो रहा है, मोशन कैसे हो रहा है, मोशन होना चाहिए बेटा स्ट्रेट लाइन में, हो रहा है सर, यस सर। तो और दूसरी बात बेटा है कि क्या नाम है, स्पीड वेरिएबल करनी, स्पीड क्या होनी चाहिए, वेरी करनी चाहिए। यानी कि स्लो फास्ट होना चाहिए, कभी स्लो, ठीक, कभी फास्ट हो रहा है। तो इस केस में रेट ऑफ मोशन का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, उसको उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जैसे एवरेज स्पीड को किया जाता था। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, देखते कौन बच्चा याद करके आया है, किसको याद है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, बताओ
क्या होता था एवरेज स्पीड? मीटर पर सेकेंड। अरे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, भूल गए हो क्या? टोटल, याद आया? डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि यहां से यहां तक जाने का जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड करोगे टोटल टाइम से, यही एवरेज स्पीड होती थी। ठीक, तो इसी तरीके से आप यहां पर क्या कैलकुलेट करोगे? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सुनो, किसी किसी किताब में बेटा क्या लिखा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान सुन लो। किसी किसी बुक में पता है क्या लिखा रहेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्यों सर? बेटा एक बात बताओ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो जितना डिस्टेंस है उतना ही तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो ये बताइए कि जितना डिस्टेंस है, बेटा मान लो ये 100 है, 100 मीटर है, ठीक है बेटा, तो इतना ही डिस्टेंस, इतना ही क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो सुन लो फिर से मोटी मोटी बात, मोशन जब स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो और वेरिएबल स्पीड से हो रहा है, नहीं कि स्लो फास्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक, तो उस टाइम अगर आपको रेट ऑफ मोशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है ए से बी, है ना, तो रेट ऑफ मोशन का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो उस टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक किस तरीके से? जैसे एवरेज स्पीड निकालते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्यों सर? क्यों सर आपने सर टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा सर? क्योंकि बेटा जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो जो डिस्टेंस होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। लेकिन जाते जाते सुन लो, जब वेलोसिटी, अच्छा चलो हम आज समय की थोड़ी कमी, यहीं पे स्टॉप करें, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक बार आपको रिवाइज कराएंगे। ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जब सवाल लगाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर सर ये बताओ सर एवरेज वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे सर? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। सर ये भी बताया मेरे टीचर ने, और सर ये भी बताया मेरे टीचर ने, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं सर? तो कल हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे। चाहिए